ना बनते हुए मैं वेलकम करता हूँ। आज के हमारे स्पीकर है मेरे गुरु, मेरे मित्र स्नेहल चिमोटे सर। वेलकम सर, वेलकम। वेलकम। आवाज नहीं आ रहा सर। सर आपका नेट कनेक्शन का कुछ प्रॉब्लम है, शायद आवाज नहीं आ रहा। वजह तक बोलो। स्नेहल सर आपका आवाज नहीं आ रहा है। एक मिनट में कॉल कर लेता हूँ। ओके, अभी आ रहा है मेरा आवाज? यस सर। ओके, दोबारा एक बार चेक करना। अभी आ रही है मेरी आवाज? यस सर, यस सर, वेलकम। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सो वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। मॉर्निंग मसाला सेशन में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत, हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। तो दोस्तों, आज के प्रोग्राम की शुरुआत उस गाने से की कि गाड़ी वाला आया भाई कचरा निकाल। तो वहां से मेरे को याद आया, मेरे समझ में कुछ चीजें आ रही थी कि जिस प्रकार से हमारा परिवार, हमारी फैमिली अपने घर को साफ सुथरा रखने के लिए, अपने घर को, अपने फैमिली को बीमारी मुक्त रखने के लिए जिस तरीके से रोज घर की सफाई करती है और रोज घर का कचरा ये बाहर डाल देती है। वो गाड़ी वाला आता है, कचरे वाला आता है, उसको पूरा कचरा देके रोज 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 बिना हारे, बिना थके, बिना रुके रोज अपने घर को साफ रखने की कोशिश करती है। और उसके पीछे का मकसद एक ही होता है कि घर साफ रहेगा तो घर का परिवार अच्छा रहेगा, स्वस्थ रहेगा, मस्त रहेगा, बीमारी मुक्त रहेगा। उसी तरीके से दोस्तों, हमारे दिमाग में भी रोज कई सारा कचरा आता है, कई सारी बाकी की चीजें, निगेटिविटी हमारे माइंड में आती है। और मॉर्निंग मसाला सेशन ये जो हमारा सुबह 7:55 को होता है, इसका मकसद ही ये है कि मॉर्निंग में हम लोग ऐसा कुछ करें, इस मॉर्निंग सेशन में हम लोग ऐसा कुछ करें कि जिसकी वजह से हम इस मॉर्निंग सेशन में अपने दिमाग का सारा कचरा ये बाहर निकाल पाए, बाहर निकाल पाए। तो चलिए, मैं स्नेहल चिमोटे फिर एक बार आप सभी का आज के मॉर्निंग मसाला सेशन में लीड द लीडर्स के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और चलिए, आज का सेशन जो कि मैसेज के द्वारा ऑलरेडी आप तक पहुंचा है कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं, क्या करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपने मैसेज में देखा होगा कि आज का प्रोग्राम जो हम लोग करने जा रहे हैं उसका नाम है द मैजिक ऑफ एक्स्ट्रा माइल, द मैजिक ऑफ एक्स्ट्रा माइल। तो आज हम देखेंगे ये एक्स्ट्रा माइल क्या होता है और इसमें क्या मैजिक्स हमारे लाइफ में हो सकते हैं। सो लीड द लीडर्स के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं स्नेहल चिमोटे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। एंड आज का प्रोग्राम बहुत जबरदस्त हो सकता है। आज के प्रोग्राम से मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। दोस्तों, जिस तरीके से ये प्रोग्राम मैं आपके सामने पेश करता हूं, तो ये प्रोग्राम
ये ट्रेनिंग सेशन केवल आपके लिए नहीं होता है, तो ये ट्रेनिंग सेशन मेरे लिए भी होता है। ये माध्यम से मैं एक स्नेहल चिमोटे, मैं भी ये सारी चीजें सुनते रहता हूं और इसको अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करने की कोशिश करता हूं। सो लीड द लीडर्स इस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत। अ प्लेटफॉर्म टू अनलॉक योर हिडन पोटेंशियल। आपके अंदर का हिडन पोटेंशियल को बाहर निकालने का जो काम करता है, दैट इज द लीड द लीडर्स। और आज का हमारा मॉर्निंग मसाला सेशन है द मैजिक ऑफ एक्स्ट्रा माइल। द मैजिक, ये जादू, एक्स्ट्रा माइल की जादू क्या होती है, इसको समझने के लिए आज का ये प्रोग्राम आपके सामने लीड द लीडर्स के माध्यम से ये पेश किया जा रहा है। दोस्त, आज के प्रोग्राम का पर्पस क्या है? आज के प्रोग्राम का पर्पस है टू अंडरस्टैंड व्हाई फ्यू ऑर्गेनाइजेशंस आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी। हम मार्केट में देखते हैं कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे हैं कि जो बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, बहुत हाई लेवल पे जाके काम करते हैं, बहुत बड़ी सफलता उनके पास में होती है और उनका काम करने का तरीका बहुत इजी होता है, बहुत सारे एफर्ट्स नहीं लेने पड़ते, बहुत तकलीफ नहीं उठानी पड़ती है। इसके बावजूद भी कुछ ऑर्गेनाइजेशन, गिनती के ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्यों होते हैं, आज इसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं हाउ टू क्रिएट अ बिग टीम। आज सभी को पता है कि हम लोग डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रहे हैं, हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हैं। यहाँ पे हमारे पास बड़ी टीम होनी चाहिए। जितनी बड़ी टीम हमारे पास में होगी, उतना बड़ा काम हमारा होने वाला है। तो आज के एक्स्ट्रा माइल सेशन से, द मैजिक ऑफ एक्स्ट्रा माइल, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम में हमें ये भी पता चलेगा कि एक बड़ी टीम बनाना किस तरीके से पॉसिबल हो सकता है एंड हाउ टू ग्रो फास्ट। हम जल्दी किस तरीके से अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, बड़ी सफलता कम पीरियड में कैसे हासिल कर सकते हैं, इन सारे विषय को लेके, ये उद्देश्य को लेके आज का ये प्रोग्राम आपके सामने पेश किया जा रहा है। फिर एक बार आप सभी का हार्दिक स्वागत एंड रिक्वेस्ट कि आखिरी तक बने रहिए, क्योंकि लास्ट में कुछ ऐसी चीजें आपको मिलने वाली है जो मतलब किसी की जिंदगी बदलने में बहुत मददगार साबित हो सकती है। तो सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्स्ट्रा माइल। एक्स्ट्रा माइल मतलब क्या होता है? ये एक्स्ट्रा माइल दो शब्दों से बनाया गया है, एक्स्ट्रा एंड माइल। एक्स्ट्रा का मतलब आप सभी को पता है, एक्स्ट्रा मतलब ज्यादा, अधिक, ज्यादा, अधिक, जिसको हम लोग एक्स्ट्रा बोलते हैं। और माइल, ये जो शब्द है, माइल का मतलब होता है जो रास्ते पे हम लोग चलते हैं, जिसे डिस्टेंस गिना जाता है। 2 माइल, 3 माइल्स, 4 माइल्स, 8 माइल, 10 माइल्स, 50 माइल, उसको बोलते हैं माइल, जिसे रास्ते की गिनती, डिस्टेंस की गिनती की जाती है। इसको मील भी बोलते हैं, माइल भी बोलते हैं, तो वो ये माइल है। ये दो शब्दों से एक्स्ट्रा माइल, ये एक शब्द को बनाया गया है। तो एक्स्ट्रा माइल का मीनिंग क्या होता है? अभी हमने आज का पर्पस तो देख लिया, इसका मीनिंग कुछ इस तरीके से एक्सपर्ट लोग बताते हैं, टू मेक मोर एफर्ट, टू मेक मोर एफर्ट देन इज एक्सपेक्टेड। इसका मतलब क्या हुआ कि ज्यादा एफर्ट्स लेना, अपेक्षाओं से ज्यादा, जो मेरे से, स्नेहल चिमोटे से अपेक्षा की जाती है, उससे ज्यादा जब मैं एफर्ट्स लेता हूं तो उसे कहा जाता है एक्स्ट्रा माइल। जब आपका समाज, आपका परिवार, आपका दोस्त, आपके रिश्तेदार जो आपसे अपेक्षाएं करते हैं, आपसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं, जब आप उससे ज्यादा कुछ करते हो, तब ये कहा जाता है कि आप एक्स्ट्रा माइल वर्क करते हो। तब आप एक्स्ट्रा माइल वर्क करते हो। इसी डेफिनेशन में कुछ ऐसा कहा है, एन एक्शन एडिंग वैल्यूज इन अदर्स लाइफ विदाउट एक्सपेक्टेशन। लोगों के जिंदगी में वैल्यूज ऐड करना विदाउट एक्सपेक्टेशन, मतलब लोग हमसे अपेक्षा नहीं करते हैं, इसके बावजूद भी जब आप किसी के जिंदगी में वैल्यूज ऐड करते हो, उसके जिंदगी में कुछ चीजें आप ऐड करते हो, जिसकी वजह से उनकी जिंदगी और ज्यादा प्रफुल्लित, और ज्यादा आनंदमय, और ज्यादा खुशमय हो जाती है, उसे कहा जाता है कि आप एक्स्ट्रा माइल वर्क करते हो। बिना कोई अपेक्षा किए
बिना भी आप ये सारी चीजें करते हो, उसे कहा जाता है कि आप एक्स्ट्रा माइल वर्क करते हो। टू पुट इन एक्स्ट्रा एफर्ट, टू पुट इन extra effort, time and energy beyond what is normally expected। नॉर्मली जैसे कि कोई बंदा जॉब करता है और उससे एक्सपेक्टेशन ये है कि वो सुबह 10:30 बजे ऑफिस में आए, शाम को 6 बजे तक ऑफिस में रहे और जो काम उसे दिया गया है वो काम वो करे। लेकिन वो स्टाफ, वो एम्प्लॉई, वो कर्मचारी अपना टाइम, अपनी एनर्जी, अपने एफर्ट उससे ज्यादा जब देता है, तब ये कहा जाता है कि नॉर्मली आपसे जो अपेक्षा की गई थी उससे ज्यादा जब आपने परफॉर्मेंस किया, उसे कहा जाता है कि आप एक्स्ट्रा माइल परफॉर्मर हो। यू आर अ एक्स्ट्रा माइल परफॉर्मर। अब ये एक्स्ट्रा माइल परफॉर्मर का मीनिंग तो हम समझ रहे हैं, लेकिन इसके बेनिफिट्स क्या होने वाले, एक्स्ट्रा माइल चलने वाले को जिंदगी में क्या मिलता है, इन सारी चीजों को आगे हम चेक करने वाले। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक्स्ट्रा माइल क्या होता है ये आप लोगों के समझ में तो आया होगा कि हमसे जो अपेक्षा नहीं की गई है या हमसे जो नॉर्मल जनरल अपेक्षा की जाती है, उससे बढ़कर जब हम कोई अलग चीज करते हैं जिसकी वजह से लोगों की जिंदगी में बहुत अच्छा फर्क पड़ता है, उसे कहा जाता है एक्स्ट्रा माइल परफॉर्मेंस। उसे कहा जाता है एक्स्ट्रा माइल परफॉर्मेंस। तो ये है इसका मीनिंग, ये है इसकी डेफिनेशन। दोस्तों अब इन सारी चीजों को हम कुछ एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं, ताकि एक्स्ट्रा माइल क्या होता है और वो किसने अभी तक किया है। कुछ लोगों का एग्जाम्पल मैं आपके सामने कोट करना चाहता हूं। आप सभी को अच्छे तरीके से याद होगा 26/11 का होटल ताज के ऊपर हमला। आप सभी को पता है मुंबई पूरी आग लग गई थी, पूरी मुंबई ये पूरा थरार हुआ था, डर गए थे लोग मुंबई वाले, क्योंकि 26/11 को मुंबई के ऊपर एक बहुत बड़ा आतंकवादी अटैक हुआ था। 26/11 को ताज में कई लोगों को मारा गया था, कई हमारे पुलिस वाले वहां पे शहीद हो गए थे। और इस प्रकार की घटना होटल ताज में 26/11 को हुई थी। ये घटना आप सभी को पता है, लेकिन ये घटना के बाद क्या हुआ, एक्स्ट्रा माइल क्या चीजें घटित हुई है, शायद ये हमारे में से कई लोगों को पता नहीं होगा। तो समझने की कोशिश कीजिए। होटल ताज के मालिक रतन टाटा जी, इन्होंने वो हमला होने के बाद क्या किया। एक ये होटल ताज ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है जिसके मालिक टाटा ग्रुप है, रतन टाटा जी उसके मालिक है। एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है जिसके ऊपर आतंकवादी हमला होता है 26/11 को, और वो हमले के बाद रतन टाटा जी क्या एक्शन लेते हैं, उससे आपको पता चलेगा कि किस तरीके से एक्स्ट्रा माइल परफॉर्मेंस ये किया जाता है। दोस्तों रतन टाटा जी ने, उनका स्टाफ उस हमले में जो मारा गया था, जो शहीद हो गया था, ऐसे कई सारे स्टाफ के फ्यूनरल में, अंत्य यात्रा में स्वयं रतन टाटा जी उपस्थित रहे। रतन टाटा जी आप जानते हो कितनी बड़ी हस्ती है, पूरे दुनिया में उनको किस नजरिए से देखा जाता है। लेकिन 26/11 का हमला होने के बाद उनका जो भी स्टाफ होगा, वो कम सैलरी वाला हो, बड़े सैलरी पे हो, जो भी हो, इस किसी भी परवाह ना करते हुए उनके परिवार में जाना और उनके अंत्य यात्रा में स्वयं रतन टाटा जी उपस्थित रहे। इसे कहा जाता है एक्स्ट्रा माइल। ये किसी ने अपेक्षा नहीं की थी। अगर वो नहीं जाते तो कोई उन्हें सवाल नहीं पूछता कि आप ये फ्यूनरल में क्यों नहीं गए। तो रतन टाटा जी ने कई सारे फ्यूनरल स्वयं वहां अटेंड किए। ही हेल्प मेनी हॉकर्स डाइड इन अटैक। जब ये हमला हुआ तब होटल ताज के आजू बाजू में कई सारे ठेले वाले होते, कई सारे फुगे बेचने वाले, वहां पे जूस बेचने वाले, फल बेचने वाले, चॉकलेट बेचने वाले, कुछ ना कुछ कई सारे हॉकर्स वहां पे होते हैं जो अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए वहां पे अपनी दुकानदारी चलाते हैं।
अब ये लोग वहां पे बहुत सारी भागदौड़ हुई, उनके वो ठेले, उनकी छोटी छोटी दुकानें लूट गई, टूट गई, उनका कई सारा माल बर्बाद हो गया। अब इन सारी बातों का रतन टाटा जी से कोई लेना देना नहीं था, कोई लेना देना नहीं था। जबकि होटल ताज के ऊपर यह आतंकवादी हमला हुआ था, सरकार देखेगी क्या करना है। लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्त, रतन टाटा जी ने वहां पे जितने भी हॉकर्स थे, जितने भी वहां पे फल फ्रूट, जो भी वहां पे जो टूरिस्ट आते थे, उनका एंटरटेनमेंट करने के लिए, उनको कुछ खिलाने के लिए, पानी पूरी वाले, कोकोनट वाटर बेचने वाले, इस तरीके से कई सारे वहां पे जो हॉकर्स थे, उन सारे लोगों की मदद, फाइनेंशियल हेल्प रतन टाटा जी ने की। उनको नया ठेला दिया, उनको दोबारा बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे दिए, बहुत सारी चीजें इस तरीके से की जो रतन टाटा जी से किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था, और किसी ने भी डिमांड तो बिल्कुल भी नहीं की थी, क्योंकि सबको पता था ये आतंकवादी हमला है और इसमें सबसे ज्यादा नुकसान ये रतन टाटा जी का हुआ है। गवर्नमेंट उनकी भरपाई करेगी, लेकिन रतन टाटा जी ने अपना कौन सा कर्तव्य समझते हुए मुझे नहीं पता, लेकिन उन्होंने कई सारे हॉकर्स की वहां पे मदद की, और दोबारा उनको बिजनेस शुरू करने के लिए जो भी मदद करनी है वो मदद की, और ये साबित किया कि रतन टाटा जी ये एक्स्ट्रा माइल परफॉर्मर है। ही हैज गिवन फाइनेंशियल सपोर्ट टू द फैमिलीज। उन्हें कई सारी फैमिलीज में जिनके जो मतलब कार्यकर्ता या घर का जो मेन व्यक्ति जिसका नुकसान हो गया, इंजर्ड हो गया, किसी की डेथ हो गई, आने वाले कुछ दिन तक उस परिवार में इनकम नहीं हो सकती है, ऐसे कई सारे परिवार को फाइनेंशियल सपोर्ट किया। ही हैज गिवन जॉब ऑफ देयर फैमिली मेंबर्स। उन्होंने कई सारे स्टाफ मेंबर्स जो शहीद हो गए थे, उनके फैमिली मेंबर्स को अपने ऑर्गेनाइजेशन में जॉब दिए। उन्होंने अपार्ट फ्रॉम दिस ही ऑलवेज अहेड टू हेल्प कंट्रीब्यूट फॉर नेशन। और आपने देखा है हमारे देश के ऊपर जब भी कोई आपत्ति आती है, कोई भी विपदा आती है, तो सबसे पहले अपने देश की सेवा करने के लिए, अपने देश को फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए कोई इंडस्ट्रियलिस्ट सबसे पहले खड़ा होता है, तो वो नाम है मिस्टर रतन टाटा सर। तो दोस्त, ये वो सारी चीजें कि 26/11 का हमला आतंकवादी करते हैं, गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन सारी चीजों को संभालना और सब कुछ करना, और ऐसे वक्त में एक इंसान, मैं एक्स्ट्रा माइल परफॉर्मर हूं, ये अपने आप साबित कर देता है, उन्हें साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती है। और इस तरीके से वो यहाँ पे अपने आप को परफॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से वो अपने आप ये साबित हो जाता है कि वो एक एक्स्ट्रा माइल परफॉर्मर है। तो मुझे ऐसा लगता है शायद कुछ चीजें समझ में आई होगी कि एक्स्ट्रा माइल परफॉर्मर क्या होते हैं, कैसे होते हैं, ये कुछ चीजें आपके हमारे समझ में आई होगी। दिस इज कॉल्ड एक्स्ट्रा माइल। एक्स्ट्रा माइल दोस्त, एक्स्ट्रा माइल में और एक एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूं। आप लोगों ने शायद देखा होगा शेल का पेट्रोल पंप। अगर ये पेट्रोल पंप देखने के बाद आपको याद आएगा शेल, ये कंपनी का ये पेट्रोल पंप है। जब भी इस पेट्रोल पंप के ऊपर आप पेट्रोल या डीजल लेने के लिए जाते हो, तो एक अलग प्रकार की ट्रीटमेंट आपको मिलती है। मैंने कई लोगों को, मेरे दोस्त भाइयों से सुना है कि जब रास्ते के ऊपर वो पेट्रोल डीजल डालने के लिए जब पेट्रोल पंप ढूंढते हैं, तब वो कोशिश ये करते हैं कि वो शेल के पेट्रोल पंप के ऊपर जाके पेट्रोल भरे, शेल के पेट्रोल पंप पे जाके वो रुके। इसका कारण ये होता है कि शेल का जो पेट्रोल पंप है, वहां पे उस टाइप से, उस प्रकार की सर्विस दी जाती है, जो सर्विस ना ही हम उम्मीद करते हैं, ना ही हमारी कोई अपेक्षा होती है कि इस टाइप की सर्विस एक पेट्रोल पंप पे हमें मिलेगी। हमने देखा है कि जब आप उस पेट्रोल पंप से बाहर निकलते हो, तो जैसे आप देख रहे हो कि कार चलाने वाला स्वयं मालिक उस स्टाफ को नमस्कार करते हुए वहां से निकलता है। तो आप समझ सकते हो कि शेल के पेट्रोल पंप के ऊपर उसके एम्प्लॉइज किस प्रकार के, देखो आपने पैसा दिया, उसने पेट्रोल डीजल दिया, काम खत्म हो गया, काम खत्म हो गया।
लेकिन जिस प्रकार से शेल के पेट्रोल पे जाने के बाद उनका स्टाफ आपका वेलकम करता है, आपके गाड़ी के सामने एक बोर्ड लगा देता है, आपको एक बोर्ड दिखा के ये पूछता है पेट्रोल डालना है या डीजल डालना है। मतलब कई बार आपने सुना है कि पेट्रोल के गाड़ी में डीजल आ गया, डीजल के गाड़ी में पेट्रोल आ गया, और कई बार फिर बाचाबाची होती है। तो इन सारे बातों का ध्यान रखते हुए जब तक आपके गाड़ी में पेट्रोल डीजल डलता है, तब तक कोई तो भी एक बंदा स्टाफ आता है, वो आपके गाड़ी का पूरा कांच साफ कर देता है। उसके पास में वो साफ करने के प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट होते हैं, पूरा क्लीन कर देता है। लास्ट में आपको धन्यवाद देते हुए, नमस्कार करते हुए पूछता है, क्या सर हम आपकी और भी कुछ सेवा कर सकते हैं? आपको पानी पूछेगा, आपको वॉशरूम बताएगा। उनके वॉशरूम को जब आप यूज करोगे तो आपको पता चलेगा इतने नीट एंड क्लीन वॉशरूम उनके आपको मिलेंगे। तो ये वो है एक्स्ट्रा माइल। एक्स्ट्रा माइल परफॉर्मर इनको कहा जाता है कि ये अपेक्षा है। अब तो पेट्रोल पंप तो कई सारे हजारों लाखों पेट्रोल पंप हमने देखे, लेकिन ब्रांड वही बनते हैं जो एक्स्ट्रा माइल परफॉर्म करते हैं, जो आपसे अपेक्षा नहीं की जाती है, आपसे उम्मीद नहीं की जाती है, और ना ही आपसे डिमांड की जाती है। इसके बावजूद भी जब आप एक्स्ट्रा माइल परफॉर्म करते हो तो उसके रिजल्ट बहुत जबरदस्त आते हैं। दोस्त, मैंने अपने जिंदगी में ऐसे हॉस्पिटल देखे, छोटे छोटे क्लिनिक देखे कि वहां पे पेशेंट जब ट्रीटमेंट लेने के लिए जाता है और वहां पे लंबी कतार होती है, क्यू में बैठना पड़ता है, तो वहां का हॉस्पिटल का स्टाफ वहां पे टी, कॉफी, स्नैक्स अपने पेशेंट को प्रोवाइड करता है, जिसके बदले में वो कोई चार्ज नहीं लेते, कोई पैसे नहीं लेते। आपको पार्ले का बिस्किट का पैकेट दिया जाएगा, आपको कॉफी दी जाएगी, आपको अगर आपके साथ छोटे बच्चे हैं तो उनको कुरकुरे या चिप्स दिए जाएंगे। इस तरीके से जब आप उस हॉस्पिटल में पहुंचते हो तो बिना अपेक्षा किए आपको ये सर्विस प्रोवाइड की जाती है, और जिसके बदले में वो कोई भी चार्ज नहीं लेते हैं। हमने देखे हैं ऐसे कुछ एम्प्लॉयज जो अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक्स्ट्रा माइल परफॉर्म करते हैं। जितनी सैलरी मिलती है उसके लिए तो हर कोई एम्प्लॉय काम करता है, लेकिन उसके बढ़ के जो अपेक्षा नहीं की गई है, वो भी सारी चीजें ऐसे कुछ एम्प्लॉयज है जो अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए करते हैं। मैंने कुछ ऐसी मेट्स देखी है, ऐसे कुछ नौकरानियां या नौकर घर में देखे हैं जो अपने मालिक के लिए एक्स्ट्रा माइल परफॉर्म करते हैं। मतलब उनके सैलरी में जो उन्हें काम करना है वो तो करते हैं, आपके घर का पोछा करेंगे, झाड़ू लगाएंगे, बर्तन साफ करेंगे, कपड़े धोएंगे, ये तो करेंगे ही करेंगे। इसके अलावा भी जब आपके परिवार में किसी चीज की जरूरत पड़ती है, आपके घर पे कोई फंक्शन होता है, आपके घर पे कोई बीमार गिर जाता है, आपके घर में और भी कोई सर्विस की जब जरूरत पड़ती है, तो बिना डिमांड किए, बिना सर्विस मांगे, ये खुद होके समझते हैं कि इस परिवार में कुछ तो प्रॉब्लम है और मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। और कोई भी अपेक्षा बिना किए, कोई अपेक्षा बिना किए वो आगे आते हैं सर्विस देने के लिए। तो ऐसे मेड्स को एक्स्ट्रा माइल परफॉर्मर कहा जाता है, और इनकी बहुत डिमांड होती है, इनकी बहुत ज्यादा डिमांड होती है। ये आपके परिवार का सदस्य बन जाते हैं। वर्किंग एक्स्ट्रा आवर्स हमने देखा है, ऐसे एम्प्लॉइज, ऐसे मेड्स, ऐसे कर्मचारी जो एक्स्ट्रा, मतलब इनका ऑफिस में जाने का समय तो फिक्स होता है, लेकिन ऑफिस से निकलने का समय फिक्स नहीं होता। बिकॉज जब तक मालिक दुकान बंद नहीं करेंगे, जब तक मालिक ऑफिस से नहीं जाएंगे, तब तक ऐसे एम्प्लॉयज होते हैं कि वो भी ऑफिस नहीं छोड़ेंगे। जबकि उनका टाइम हो चुका है, वो अपना टाइम के अनुसार अपने घर जा सकते हैं, लेकिन ऐसे कुछ होते हैं जो एक्स्ट्रा अवर्स वर्किंग करते हैं बिना कुछ डिमांड किए, बिना कोई अपेक्षा के। स्टेइंग लेट टू फिनिश प्रोजेक्ट, कोई प्रोजेक्ट दिया गया है, जब तक वो प्रोजेक्ट को खत्म नहीं करेंगे तब तक वो ऑफिस में बैठे रहेंगे, अपना काम करते रहेंगे, लेट समय तक अपने ऑफिस में बैठे रहेंगे, क्योंकि प्रोजेक्ट कंप्लीट करना ये महत्वपूर्ण है। ऐसे एम्प्लॉयज को एक्स्ट्रा माइल परफॉर्मर कहा जाता है। टेकिंग एन एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेना। कोई छुट्टी पे है, खुद स्वयं ये बोलना कि सर कोई चिंता मत कीजिए, उसका भी काम मैं ही कर लूंगा। उसके बदले में कोई अपेक्षा नहीं है, ना आपको कोई अपेक्षा है, ना आपका ऑर्गेनाइजेशन आपसे ऐसी कोई अपेक्षा करता है कि आप ऐसा एक्स्ट्रा एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके काम करो। लेकिन इसके बावजूद आप एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके जब काम करते हो तो आप एक्स्ट्रा माइल परफॉर्मर कहलाते हो। समथिंग एक्स्ट्रा विच इज नॉट एक्सपेक्टेड।
कुछ तो आप अलग, कुछ तो आप ज्यादा, कुछ तो आप अधिक, ऐसा कुछ करते हो कि जो आपसे अपेक्षित बिल्कुल भी नहीं है। वो कहलाता है एक्स्ट्रा माइल परफॉर्मर। एक्स्ट्रा माइल परफॉर्मर, लाइक जैसे कि मैंने पहले आपको शेल, टाटा का जैसे उदाहरण दिया, वैसे अमेजॉन, अमेजॉन को आपने देखा होगा, जिस दुकान में आप फिजिकली जाते नहीं हो, जिसके मालिक को कभी आप मिले नहीं हो, जिसकी चीजों को आप छू के कभी देखते नहीं हो, ऐसे अमेजॉन के साथ आप डील करते हो। और आज अमेजॉन पूरे दुनिया में नंबर 1 दुकानदारी करता है। क्यों करता है? बिकॉज अमेजॉन अपने आप में एक्स्ट्रा माइल परफॉर्मर साबित हो चुका है। वो कभी भी माल जब वापस लेता है तो कोई हिचकिचाहट नहीं होती है, माल वापस ले लेता है। वो जब सीओडी करता है, कैश ऑन डिलीवरी करके आपके घर पे माल भेज देता है, और आपने अगर उसको स्वीकार नहीं किया तो वापस चला जाता है। ऐसी कई सारी चीजें हैं आपने देखी होगी जो कि अमेजॉन आपके साथ डील करता है। वो अपने कस्टमर को कभी चीट नहीं करता है। दुकान मालिक ने अपने कस्टमर को नहीं देखा, कस्टमर ने अपने दुकान मालिक को नहीं देखा, और पिछले कई सालों से अरबों रुपए का व्यापार हो रहा है अमेजॉन के साथ। क्यों हो रहा है? क्योंकि अमेजॉन ने अपने आप को मार्केट में प्रूव किया, एक्स्ट्रा माइल परफॉर्मेंस देके। जो एक दुकानदार से जो अपेक्षा होती है उतनी भी वो पूरी नहीं करता, तो उस दुकान में आप जाना पसंद नहीं करते हो। आज लोग अमेजॉन के साथ मजबूरी में डील नहीं करते, खुशी खुशी डील करते हैं। और कई सारे आपने दुकानदार देखे होंगे कि आपको मजबूरी में उनके साथ डील करनी पड़ती है, क्योंकि शायद वो उधारी दे रहा होगा, या शायद आपके एरिया में उस टाइम पे कोई दूसरी दुकान नहीं है, इसलिए शायद आप उसके साथ डील कर रहे हो। लेकिन अमेजॉन के साथ लोग खुशी खुशी स्वयं प्रोएक्टिवली डील करते हैं, बिकॉज अमेजॉन ने अपने आप को एक्स्ट्रा माइल परफॉर्मर करके साबित कर दिया। डोमिनोज, डोमिनोज का पिज्जा थोड़ा महंगा भी होता है, लेकिन डोमिनोज ने पिछले कई साल में दुनिया भर में अपने आप को एक्स्ट्रा माइल परफॉर्मर करके साबित कर दिया। उसका आपने कमिटमेंट देखा होगा कि 30 मिनट के अंदर आपके घर पे पिज्जा नहीं पहुंचा तो ये पिज्जा हमारे तरफ से आपको गिफ्ट रहेगा। क्या आज तक कभी आपने देखा है ऐसा कोई दुकानदार? एक चाय भी अगर फ्री में कोई पिलाए, तो डोमिनोज ने अपने कमिटमेंट लेवल को इस लेवल पे लेके गए। दिस इज कॉल्ड एक्स्ट्रा माइल कमिटमेंट। एक्स्ट्रा माइल कमिटमेंट है। अगर आपके घर पे पिज्जा लेट भी आ जाता है तो आपको तो खाना ही, आपको तो पैसा देना ही है। आपने थोड़ी कहा था हम पैसा नहीं देंगे। लेकिन ये डोमिनोज का अपना प्रिंसिपल है, बिकॉज वो इस मार्केट में अपने आप को एक्स्ट्रा माइल परफॉर्मर साबित करना चाहता है। उसके साथ कोई कॉम्पिटिटर ही ना रहे। टाटा का उदाहरण हमने लिया, जूम, जिस जूम के ऊपर आज हम लोग ये सारे प्रोग्राम करते हैं, एक्स्ट्रा माइल परफॉर्मर है। आप सभी को पता है करोड़ों लोग जूम को, 40 मिनट की जूम, ये आप फ्री में यूज कर सकते हो, रोज यूज कर सकते हो, 24 घंटे में से 24 घंटे इस्तेमाल कर सकते हो, जिसके लिए आपको सिंगल पाई भी पे करने की जरूरत नहीं है। आज जूम एक्स्ट्रा माइल परफॉर्मर बनते जा रहा है। वो अपने फीचर्स में इतने सुधार, इतने सुधार, इतने अपडेट 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 करके आया है कि आज जूम के बराबरी में कई सारे लोगों ने, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में कोशिश की कि जूम के जैसा ऐप बनाया जाए और जूम के कंपटीशन में खड़ा हो जाए, लेकिन ये किसी को भी पॉसिबल नहीं हुआ दोस्त। गूगल मीट भी आया, स्काइप भी आया, बहुत सारे आए, बहुत सारे आए, लेकिन जूम ने एक्स्ट्रा माइल परफॉर्मर बन के अपने आप को मार्केट में इस्टेब्लिश किया है। क्या आपने जूम खरीदना चाहिए? कभी कोई आपके पास आपको समझाने के लिए आया था कि आप जूम खरीदो? ये कोई बोलने के लिए आया था? कोई नहीं, कोई नहीं। इसके बावजूद भी आज ऑनलाइन मीटिंग करने के लिए इस दुनिया में सबसे ज्यादा कंज्यूमर अगर किसी के है, टॉप में किसी का अगर टर्नओवर होता है, तो वो है जूम। और उसका एक ही कारण है, वो है एक्स्ट्रा माइल परफॉर्मेंस। जूम के मालिक को आप जानते नहीं हो, जूम की दुकान कहाँ है, ऑफिस कहाँ है, कुछ आपको पता नहीं है।
आप ब्लाइंड फेथ करके अपने अकाउंट से पैसा ट्रांसफर करते हो। आप अमेजोन की चीजें खरीदने के लिए ऑनलाइन चेक करते हो, ब्लाइंडली पैसा ट्रांसफर करते हो, ब्लाइंडली पैसा ट्रांसफर करते हो। इतना ट्रस्ट शायद आपको आपके पड़ोस में जो दुकानदार है उसके ऊपर भी नहीं होगा जितना ट्रस्ट आप इन ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर करते हो। तो दोस्त ये क्यों हुआ है? ओनली बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा माइल परफॉर्मेंस। इन्होंने बिना अपेक्षा से, उनके कस्टमर ने जो अपेक्षाएं भी नहीं की उससे बढ़कर सेवाएं दी है, कई गुना उससे ज्यादा सेवाएं दी है और ये सेवाएं देने का काम करते हैं। और जाने अनजाने में बिना सोचे समझे आज ये इंडस्ट्री के टॉप किंग, ये किंग बन चुके। अगर इसके पीछे अगर कुछ कारण है तो वो एक ही कारण है, एंड दैट इज द एक्स्ट्रा माइल परफॉर्मेंस। बिना अपेक्षा किए भी वो देते जा रहे, सेवा 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 करते जा रहे। तो जब ये एक्स्ट्रा माइल सर्विस दी जाती है तो इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? जैसे कि मैंने तो आपको कुछ चीजें बताई, लेकिन और मैं स्पेसिफिक इसको करते हुए आपको ये बताना चाहता हूं, जब हम एक्स्ट्रा माइल परफॉर्मेंस करते हैं तो क्या चीजें इससे हमें बेनिफिट मिलता है। सबसे पहले तो सोसाइटी के अंदर, लोगों के अंदर, पब्लिक के अंदर हमारा ट्रस्ट बिल्ड होता है, विश्वास निर्माण होता है। लोग आपके तरफ, हमारे तरफ एक विश्वास पूर्ण व्यक्ति की तरह देखना शुरू कर देते हैं। आपको यह बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है मेरे ऊपर विश्वास करो। स्नेहल चिमोटे अगर मार्केट में जाके ये बोलेगा कि भाई मेरे ऊपर विश्वास करो, इसका मतलब मैं विश्वास संपादन नहीं कर पा रहा हूं, मेरा परफॉर्मेंस ऐसा नहीं है कि मैं लोगों का विश्वास जीत पाऊं, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा परफॉर्म नहीं करता हूं। मैं एक्स्ट्रा माइल परफॉर्मर नहीं हूं। तो दोस्त, जब आप एक्स्ट्रा माइल परफॉर्मर बनते हो तो अपने आप बिना मांगे, बिना बोले, बिना डिमांड किए आपका सोसाइटी में एक अलग तरीके का ट्रस्ट बिल्ड होता है। लोग आपको लाइक करना शुरू कर देते हैं, लोग आपको पसंद करना शुरू कर देते हैं। आपको ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है कि मुझे पसंद करो, मुझे बुलाओ, मैं आता हूं, ये बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो आपको सुनना शुरू कर देते हैं, वो आपकी बातों के ऊपर विश्वास करना शुरू कर देते हैं, वो आपको फॉलो करना शुरू कर देते हैं, वो आपको फॉलो करना चाहते हैं, वो आपके जैसा बनना चाहते हैं, वो आपको इग्नोर नहीं करते हैं। इतने सहजली, आसानी से कोई आपको इग्नोर नहीं कर पाएगा अगर आप एक्स्ट्रा माइल परफॉर्मर हो तो। नहीं तो लोग हमें इग्नोर करना शुरू कर देंगे, हमें फॉलो नहीं करेंगे, हमसे दूर भागेंगे अगर हम एक्स्ट्रा माइल परफॉर्मर नहीं है तो। जब हम एक्स्ट्रा माइल परफॉर्मर बनते हैं, जब हम हमारे सर्विस में एक्स्ट्रा माइल चलने की कोशिश करते हैं, तब लोग अपने आप आपके साथ कनेक्ट होते जाते हैं। आपकी बाउंडिंग एक नेक्स्ट लेवल पे चली जाती है। एक्स्ट्रा माइल परफॉर्म जब हम लोग करते हैं, तब जब आप एक्स्ट्रा माइल परफॉर्म करते हो तब लोग अपने आप आपके लिए कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपको बोलना नहीं पड़ता है कि मेरे लिए ये करो, अपने आप तैयार हो जाते हैं। जैसे हमने देखा है कि कोरोना के पीरियड में 2 साल जब लॉकडाउन चला तो भी कई ऑर्गेनाइजेशन ऐसे थे उनको कोई समस्या नहीं आई, क्योंकि बिना सैलरी लिए भी कई सारे एम्प्लॉयज ने अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम किया, क्योंकि उनका ऑर्गेनाइजेशन एक्स्ट्रा माइल परफॉर्मर था। और कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं जहां पे एम्प्लॉयज केवल वक्त, टाइम देखते हैं, मौका देखते हैं छोड़ने का, छोड़ के भागने का, बिकॉज वो एक्स्ट्रा माइल परफॉर्मर नहीं होते हैं। तो लोग आप
को सुनना पसंद करते हैं, आपके जैसा बनना वो पसंद करते हैं, आपको इग्नोर नहीं करते, आपके साथ कनेक्ट हो जाते हैं, आपके ऊपर विश्वास करते हैं और आपके लिए कुछ करने की वो तमन्ना रखते हैं। और ऐसी कई सारी चीजें होती है जो आपने कभी सोची नहीं होगी, कभी आपने डिमांड नहीं की होगी, कभी आपने जिंदगी में आपके जहन में कभी नहीं आएगा। ऐसे ऐसे रिजल्ट आपको मिलना शुरू हो जाते हैं। लेकिन कब? जब हम एक्स्ट्रा माइल परफॉर्म करते हैं तब। देखो, आपने मुझे पैसा दिया और मैंने आपके लिए काम किया, इतना तो दुनिया में कोई भी कर लेगा, कोई भी कर लेगा। आपने 15 रुपए दिया, सामने वाले ने आपको समोसा दिया, डील खत्म हो गई, उसमें एक्स्ट्रा माइल कुछ नहीं हुआ। आज आपने देखा होगा, इतनी चीजें, पैसा दिया, माल लिया, पैसा दिया, सर्विस लिया, ये दुनिया में हर कोई करने की कोशिश करता है। लेकिन उन लोगों को जाना जाता है, वो लोग अपने आप, ये करोड़ों ऑर्गेनाइजेशन से, लाखों शॉप से, लाखों मॉल से, करोड़ों लोग अपनी चीज बेचने के लिए मार्केट में अवेलेबल है। लेकिन इनसे कुछ ही लोग अपनी मुंडी, अपने आप को ऊपर निकाल पाते हैं, वो एक्स्ट्रा माइल परफॉर्मर होते हैं। ये करोड़ों की, लाखों ऑर्गेनाइजेशन में टाटा का नाम लिया जाता है। जैसे मैंने शेल, कई सारे पेट्रोल पंप है, लेकिन मैंने शेल का एग्जांपल आपको दिया, मैंने जूम का एग्जांपल आपको दिया। माल बेचने वाले करोड़ों लोग इस दुनिया में है, मैंने आपको अमेज़न का एग्जांपल दिया। ये वो लोग हैं जो ये करोड़ों की गर्दी में अपने आप को हट के अलग रखते हैं। और इनको अलग ये जानबूझ के नहीं होता है, ये अपने आप अलग बन जाते हैं इनके एक्स्ट्रा माइल परफॉर्मर के कारण, एक्स्ट्रा माइल परफॉर्मेंस के कारण। तो अभी सवाल ये आता है कि हमारे जैसा एक नेटवर्कर, हमारे जैसा एक लीडर, हमारे जैसा एक सर्वसामान्य कार्यकर्ता किस प्रकार से एक्स्ट्रा माइल परफॉर्म करे, क्या करे तो वो एक्स्ट्रा माइल परफॉर्मर बन सकता है। ये सवाल आपके मन में आ सकता है कि हाँ भाई, अभी हमने समझ तो लिया कि एक्स्ट्रा माइल परफॉर्मेंस क्या होता है, एक्स्ट्रा माइल परफॉर्मेंस करने से क्या हमें मिल सकता है। अब सवाल ये आता है, हाउ टू एक्ट एक्स्ट्रा माइल। तो सबसे पहली चीज, ध्यान दीजिएगा, सबसे पहली चीज एक्स्ट्रा माइल परफॉर्म करने के लिए जो हमारे अंदर होनी चाहिए, जो किसी के कहने से नहीं आती है, वो है डिजायर, इच्छा, वांट, चाहत होनी चाहिए। सबसे पहले तो मैं एक्स्ट्रा माइल परफॉर्म करूं, ये चाहत होनी चाहिए। किसी के कहने से कोई एक्स्ट्रा माइल परफॉर्मर नहीं बन सकता है। आज मैं कितना भी आपको मोटिवेट करूं और अभी आप एक्स्ट्रा माइल परफॉर्मर बन जाओ, बोलूं तो नहीं होगा। इसके लिए अंदर से चाहत होनी चाहिए, एक वांट होनी चाहिए, एक डिजायर होनी चाहिए, तभी ये हो पाता है। और वो डिजायर को आपको क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो तो, चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा आपको, क्या क्या मैं मेरे टीम के लिए एक्शन लूं, एक एक्शन की लिस्ट बनानी पड़ेगी। मेरी टीम मेरे से क्या अपेक्षा करती है, उसकी एक लिस्ट होनी चाहिए। और मेरी टीम मेरे से क्या अपेक्षा नहीं करती है तो भी मैंने करना चाहिए, ये होता है एक्स्ट्रा माइल। मेरी टीम मेरे से अपेक्षा करती है और वो सारी चीजें मैं करता हूं, तो मैं एक्स्ट्रा माइल परफॉर्मर नहीं हूं, मैं एक सीधा साधा लीडर हूं। मेरी टीम मेरे से अपेक्षा करती है और मैं मेरे टीम के लिए वो सारी चीजें परफॉर्म करता हूं, तो आई एम ए कॉमन लीडर। लेकिन मैं वो चीजें करता हूं जो मेरी टीम मेरे से अपेक्षाएं नहीं करती, वो भी मैं करता हूं, तब उसे कहा जाता है कि एक्स्ट्रा माइल परफॉर्मेंस। मैं एक्स्ट्रा माइल परफॉर्मेंस करता हूं। तो आप अगर एक्स्ट्रा माइल चलना चाहते हो तो आपके पास लिस्ट होनी चाहिए कि मेरी टीम मेरे से अपेक्षा नहीं करती है, इसके बावजूद भी मैं ये चीजें करता हूं और मैं करते रहूंगा। ट्राई टू ऐड वैल्यूज इन पीपल लाइफ। लोगों के जिंदगी में किस प्रकार से आप वैल्यू ऐड कर सकते हो, ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि स्नेहल चिमोटे अपने टीम के, लोगों के, सोसाइटी के
जो भी मेरे आस पड़ोस में होगा, जो भी मुझे मिलेगा, बस में मिलेगा, ट्रेन में मिलेगा, कहीं पे भी मिलेगा, मैं क्या ऐसा करूं कि जिसकी वजह से लोगों के जिंदगी में वैल्यूज ऐड हो। और ये आदत होती है, ये एटीट्यूड होता है, इसको एटीट्यूड बनाना पड़ेगा, ताकि केवल टीम में ही मैं एक्स्ट्रा माइल चलूं, ऐसा नहीं। जब ये आपकी आदत बन जाएगी तो आप मार्केट में है, आप बस स्टैंड पे है, आप रेलवे में है, आप फ्लाइट में है, आप शादी में है, आप फ्यूनरल में है, आप बर्थडे में है, एवरी टाइम आप एक्स्ट्रा माइल परफॉर्म करने की कोशिश करोगे। आप कोई अपेक्षा नहीं करोगे और आपसे भी कोई अपेक्षा नहीं करेंगे। जिस प्रकार से हमने देखा है कि जब हमारा ट्रेन द ट्रेनर जैसे जब हमारे वर्कशॉप होते हैं तो हमारे कई सारे बिजनेस पार्टनर एक्स्ट्रा माइल परफॉर्म करते हैं जो उनसे अपेक्षा नहीं की जाती है। जैसे कि भावेश जैन सर, रवि भंडारी जी, शैलेश भरने सर, मोनू ठाकुर सर, ऐसे कई सारे हमारे लीडर्स है, मुकेश लिल्लारे सर, कई सारे लीडर्स है, पंडरी भानोसे सर, कि जो बिना अपेक्षा किए वहां पानी भी पिला अगर पिलाना पड़े, आपके वो टेबल के ऊपर चाय का ग्लास लाके देना है, कप लाके देना है, वो हॉल को साफ सुथरा रखना है, पवन बघेली जी है, हमारे रजा है, ऐसे कई है। मैं कुछ लोगों के नाम ले रहा हूं, कुछ लोगों के नाम नहीं ले रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एक्स्ट्रा परफॉर्मर नहीं है, आप भी है। बिना अपेक्षा किए जब आप ये सारी चीजें करते हो, जैसे कि आप ये लीड द लीडर को चलाने के लिए आप में से काफी सारे लोग होस्टिंग करते हैं, आप में से काफी सारे लोग यहां प्रेजेंटेशन करते हैं, ये आपका एक्स्ट्रा माइल है, एक्स्ट्रा माइल है। ये आप नहीं करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन इसके बावजूद जब आप ये सारी चीजें करते हो, इसे एक्स्ट्रा माइल कहा जाता है। ट्राई टू डू समथिंग अपार्ट फ्रॉम बिजनेस। आप अपने लोगों के साथ में बिजनेस के अलावा भी क्या क्या चीजें कर सकते हो जिनकी वजह से उनके जिंदगी में अलग एक बदलाव हो। जरूरी नहीं हर बार मैं आपके साथ बिजनेस की बात करूं, जरूरी नहीं हर बार आप अपने टीम के साथ बिजनेस की बात करें। हो सकता है आपके परिवार में कुछ परेशानियां हो, कुछ तकलीफें हो, जरूरी नहीं कि हर बार आप किसी की तकलीफ पैसा देके ही दूर कर सकते हो। आपके दो शब्द, आपका उनको सुनना, उनको उनका शेयरिंग में आप सहभागी होना, हो सकता है उनके लाइफ में कुछ वैल्यूज ऐड कर जाए, उनके दुख को कम कर सकती है। डोंट डिस्कस ऑलवेज अबाउट बिजनेस। कोई जरूरी नहीं कि हर वक्त हम लोग बिजनेस की बात करें। अटेंड देयर फैमिली फंक्शंस, उनके फैमिली फंक्शंस को अटेंड करो कि नहीं नहीं बाबा केवल बिजनेस की बात होगी तो मैं आऊंगा, नहीं तो नहीं आता हूं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ट्राई टू कनेक्ट, अपने लोगों के साथ कनेक्ट होने की कोशिश करो। बी अ पार्ट ऑफ देयर सॉरोज, अपने फैमिली में, अपने आस पड़ोस में, अपने लोगों में, अपनी टीम में जब भी कोई दुख हो उसमें शरीक हो जाइए, उसका पार्ट बनिए, उसमें अपने आप को हम शामिल जब कर लेते हैं तब एक्स्ट्रा माइल परफॉर्मेंस हमारे से होना शुरू हो जाता है। जैसे हम किसी के खुशियों में शामिल होते हैं, उसी प्रकार से उनके दुख में भी हमने शामिल होना चाहिए। हमने लोगों को सुनने की आदत डालनी चाहिए। हमारे आस पड़ोस के लोग जब हमारे साथ में हो तो अपने आप को फ्री महसूस करे, उनके ऊपर कोई बर्डन ना हो, उनके ऊपर कोई टेंशन ना हो, उनकी मन की बात, दिल की बात वो कभी भी खुल के हमारे साथ कर सकते हैं। ऐसा वातावरण हम लोग निर्मित करें। हम बहुत ज्यादा सेल्फिश ना बने। हाँ, जो बिजनेस करना है वो कीजिए, एथिकली कीजिए, ईमानदारी के साथ कीजिए। डोंट इग्नोर टीम मेंबर्स, अपने टीम मेंबर को इग्नोर मत कीजिए। उनके कॉल को उठाना, प्रॉपर उनको जवाब देना, उनका सेटिस्फेक्शन करना, ये सारी चीजें हैं। एक्स्ट्रा माइल करने के लिए बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगता है और एक्स्ट्रा माइल इसको आदत बनानी पड़ेगी। आज जानबूझ के करना पड़ेगा। अगर मैं एक्स्ट्रा माइल परफॉर्मर नहीं हूं तो आज मुझे जानबूझ के कुछ चीजें करनी पड़ेगी और तब तक जानबूझ के मुझे करनी पड़ेगी जब तक वो मेरी आदत नहीं बन जाती है, जब तक वो मेरा एटीट्यूड नहीं बन जाता है।
तब तक मुझे एक्स्ट्रा माइल, और वो भी ये सब लोगों को करना जरूरी है क्या? बिल्कुल भी नहीं। ये उन लोगों के लिए है जो रियली अपने लाइफ में कुछ अलग करना चाहते हैं, अपने आप को एक अलग लेवल पे देखना चाहते हैं। वो अपने जिंदगी के टाटा, अमेजॉन, जूम और शेल जैसे बनना चाहते हैं। ये उन लोगों के लिए, उन लोगों के लिए कि इस प्रकार से बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं जिसकी वजह से हम एक्स्ट्रा माइल बन सकते हैं। सो दोस्त, एक्सपर्ट्स ये कहते हैं एक्स्ट्रा माइल पीपल आर मोस्ट डिमांडेड। हर ऑर्गेनाइजेशन में एक्स्ट्रा माइल परफॉर्मर की जरूरत होती है। आज मार्केट में आप कहीं पे भी जाओ तो अगर आप एक्स्ट्रा माइल परफॉर्मर हो तो आपके मन की सैलरी आपको मिलेगी, आपको मन चाहिए सुविधा मिलेगी, मन चाहिए पोस्ट मिलेगी, सब कुछ आपको, आप जैसा चाहते हो वैसे ही आपको मिलेगा, क्योंकि एक्स्ट्रा माइल पीपल की मार्केट में बहुत ज्यादा डिमांड है। बट अनफॉर्चुनेटली, लेकिन अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्य से ऐसे लोगों की बहुत ज्यादा कमी है, बहुत ज्यादा कमी है। दीज आर वेरी रेयर, ये बहुत गिनती के मिलते हैं। हाँ, 10,000 की सैलरी के लिए 10,000 का काम करने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे, लाखों करोड़ों लोग मिल जाएंगे जो 10,000 की सैलरी के लिए 10,000 का काम करेंगे, लेकिन 10,000 की सैलरी के लिए 1,00,000 का काम करने वाले लोग बहुत कम मिलेंगे। और वैसे लोगों की जरूरत है, वैसे लोगों की बहुत ज्यादा डिमांड है, बहुत ज्यादा डिमांड है। बट अनफॉर्चुनेटली दे आर वेरी रेयर। तो सवाल है मेरा आप सभी से, डू यू वांट टू बिकम एक्स्ट्रा माइलर? क्या आप एक्स्ट्रा माइलर बनना चाहते हो? क्या आप एक्स्ट्रा माइल परफॉर्मर बनना चाहते हो? या हैंड रेस करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ये सवाल आप अपने आप को पूछिए, क्या आप बनना चाहते हो? ये चॉइस आपका है, आपको डिसाइड करना है। क्या मैंने एक्स्ट्रा माइल परफॉर्मर बनना चाहिए? ये चॉइस आपका है। दोस्त, लीड द लीडर जिसने ये डिक्लेयर कर दिया है, यूर सक्सेस इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये हमको किसी ने नहीं बोला था कि सर मेरे सक्सेस की जिम्मेदारी आप उठाइए। लीड द लीडर को आके किसी ने नहीं बोला कि आप जिम्मेदारी उठाइए। ये लीड द लीडर ने खुद जिम्मेदारी उठाई है, और लीड द लीडर एक्स्ट्रा माइल परफॉर्म करने के लिए चल पड़ा है। हमारी कोशिश है लीड द लीडर के, हम सारा ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन, हजारों लोगों का ये ऑर्गेनाइजेशन, हमारे संजय सिंह सर से लेके तो आज जो ये बिजनेस में आने वाला है उस सदस्य तक, और आने वाले दिनों में कई हजारों लाखों मेंबर्स जो लीड द लीडर के साथ आ रहे हैं, हम सभी की कोशिश है कि हम एक्स्ट्रा माइल परफॉर्मर बने, और जो हमसे अपेक्षा नहीं की जाती है उससे कई गुना ज्यादा हम देने की कोशिश करें। और यही कोशिश है जिसकी वजह से सुबह 7:55 को, शाम को 7:55 को ट्रेन द ट्रेनर और बहुत सारे प्रोग्राम हम बहुत ही कम से कम मतलब पैसों में, जहां पे जिसके लिए मार्केट में कई हजारों रुपया खर्चा हो सकता है, लेकिन उसको कम से कम खर्चे में करने की कोशिश जो हो रही है, उसके पीछे का कारण यही है कि वी वांट, लीड द लीडर वांट्स टू बिकम अ एक्स्ट्रा माइल परफॉर्मर। सो लीड द लीडर्स को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आज उन्होंने मुझे यहाँ पे मौका दिया कि मैं ये बहुत ही सुंदर विषय, एक्स्ट्रा माइल, द मैजिक ऑफ एक्स्ट्रा माइल। दोस्त, जब हम एक्स्ट्रा माइल परफॉर्मर बनते हैं, बनना शुरू करते हैं, तो हमारी जिंदगी में मैजिक्स होते, जादू होती है, जादू जैसे रिजल्ट आना शुरू हो जाते हैं। सो लीड द लीडर्स को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं, ये बहुत ही कठिन विषय था जिसको मैंने कोशिश की आपके सामने पेश करने की। अगर कहीं गलती हो गई होगी तो क्षमा कर देना। और आप लोगों ने बहुत ही धैर्यता के साथ में इसको पेशेंसली सुना, और आपके जिंदगी में ये एक्स्ट्रा माइल आए और आप भी एक्स्ट्रा माइल परफॉर्मर बनो। इसी शुभेच्छाओं के साथ में आज के प्रोग्राम को मैं यहाँ पे रुकता हूँ। विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। एंड ओवर टू हमारे आज के होस्ट मिस्टर पावरफुल पंडरी सर। थैंक यू।
थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बहुत जबरदस्त तरीके से आपने विषय को रखा, हमें समझ में आए इस तरह आपने हमारे से सटीक उदाहरण के साथ में